सबसे बड़ा सवाल आज और पूछता है भारत में, हमारे डिबेट में भारत की तरफ से आज है शोएब जमाई, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन, एक मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता। शोएब जमाई जी नमस्कार। और आपके उल्टी तरफ आज देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के एक जाने माने पत्रकार हैं, पाकिस्तानी हैं, इनका नाम है राजा फैसल। शेमफुल आप कह रहे हैं, शेमफुल हिंदी में कहिए ताकि सारे लोग सुन सके, पाकिस्तानी भी सुन सके। देखिए आप राजा फैसल जी को बोलिए, आज एकमात्र देश है। हाँ। पूरे पाकिस्तान को ये सुनाई देना चाहिए गूंज। आज ईरान के साथ जो कुछ हुआ है जी, आज पूरी दुनिया में ईरान के लिए जो लॉबी बनी, यहाँ तक कि भारत ने भी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से साथ दिया या फिर उसके खिलाफ नहीं बोले, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान को धोखा दिया है, उसने पूरी मुस्लिम उम्मा के नाम पर जो बन रहा था ये एक सॉलिडरिटी, उस पे यहाँ से एक कलंक का काम हुआ है। आज जब पूरी दुनिया ट्रंप को एक बिगड़ैल, एक सनकी, एक तानाशाह मान रही है, एक ऐसा चौधरी जो खामखा हर जगह पहुंचना चाहता है, वहां आसिम मुनीर तुम्हारे जनरल कह रहे हैं उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल। शर्म आती है पाकिस्तानियों, पैसे मिले होंगे इनको, शर्म आती है। पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है, वो पिट्ठू है जिसने बलूचिस्तान के लोगों को मारा, जिसने लाल मस्जिद पर बम बरसाए, जिसने अपने बेसिस का इस्तेमाल होने दिया और अफगानिस्तान के बच्चों और औरतों पर बम बरसाने का काम किया। तुम पूरी दुनिया में शर्मसार थे, शर्मसार रहोगे। आज ईरान को जो धोखा देने का काम जनरल आसिम मुनीर ने किया है, मुझे लगता है इससे ज्यादा बगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, इससे ज्यादा घटिया काम नहीं हो सकता। कोई है जवाब तुम्हारे पास? बताओ ना, क्यों, किस बुनियाद पर तुमने और तुम्हारे जनरल ने ये डोनाल्ड ट्रंप को पीस का मसीहा बना रहे हो? यही डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू हमला कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को यहां से डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। यही नेतन्याहू आज अमेरिका का दोस्त है। क्या तुम भी अमेरिका के दोस्त हो? क्या तुम भी नेतन्याहू के दोस्त हो? बताओ, बिल्कुल है। किस बात का उम्मा की बात करते हो? किस बात का तुम कहते हो कि हम मुस्लिम देशों को साथ जोड़ के चलेंगे? आप बताएं राजा साहब, क्या ये आप सही मानते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लोग इसको स्वीकार करेंगे? अगर नहीं तो उखाड़ फेंको ऐसे जनरल को और शर्मसार करो, जूते से यहां से उसका स्वागत करो। यहां से मैं चैलेंज देता हूं, एक भारतीय शोएब जमाई तुमको चैलेंज देता है कि तुमने मुस्लिम उम्मा के नाम पर भी धोखा दिया और दुनिया में जो कंसेंसस बन रहा था उसके बुनियाद पर भी है, और एक भारतीय होने के नाम पर तो तुम्हें तो हजार लानत तो है ही तुम्हारे हुक्मरानों को और तुम्हारी फौज को। इनको सुनना पड़ रहा है। वैसे राजा फैसल यूजुअली इस 10 मिनट आपने बात कही तो वो कुछ कह देते, आज कुछ बोल नहीं पा रहे। इनको देखिए क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि मालूम है क्योंकि नहीं, आप देखिए ना, अभी अमेरिका में मैंने देखा एक वीडियो, आसिम मुनीर जब गाड़ी से निकल रहे थे तो पाकिस्तानी ही उसको चोर चोर कह के बोल रहे थे, चोर बोल रहे थे ना, चोर। जहां जहां तुम्हारे प्रधानमंत्री जाते हैं, इंग्लैंड में, यूके में जाके देख लो, उनको चोर चोर बोला जाता है। क्या बगैरती है? हमारे देश के लोग जाते हैं। नहीं, बात यह है कि ये देखिए, ये तो हमने तो ऐसा देखिए राजा फैसल जी मेरा सवाल ये है, देखिए कहा गया है कि $30 बिलियन आपको मिले हैं, EMI में मिले हैं, पहले $2 बिलियन मिले, आसिफ मुनीर को भी पैसे मिले और फ्लोरिडा में उनको घर भी मिली है। ये सब कुछ डीलिंग हो चुकी है, ये सारा रिपोर्ट हो चुका है। देखिए सवाल यह है कि आपने जब हमने आपको मारा, पीटा, जब आपको हमने पकड़ के पीटा, तब आप अमेरिका के पास गए, और अमेरिका के पास गए उस समय आप अयतुल्लाह खमैनी के पास गए और आपने कहा हमें भारत से बचाइए, क्योंकि जितने मुस्लिम उम्मा हैं उनको यूनाइट होना होगा भारत के खिलाफ, तभी हम बच पाएंगे। तो खमैनी आपसे मिले। आज देखिए, सबसे पहले और बात की बात नहीं है, आज सिर्फ एक इस्लामिक देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है। मैं खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजराइल को पसंद करता हूं, मैं हमेशा इजराइल का समर्थन करता हूं, मगर आप एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश होते हुए आप इजराइल के साथ खड़े हैं। आपकी एयर स्पेस यूज हुई है,
अगर आपकी आपने अपने बात एयर खत्म स्पेस हो दे गई दी तो मैं है। बात करूं। नहीं देखिए, बोलने की बात क्या है, आप एक चापलूस और कंगाल देश है जो इजराइल के लाडले बन चुके हैं। एक सवाल और भी जानना चाहिए। अगर श्वेत साहब सुनिए राजा साहब, फॉर्म में आ जाऊंगा, फिर मैं आपकी ना राजा साहब बना दूंगा। इसका भी जवाब दे देना ना। काजिज़म ने ये कहा था, काजिज़म ने ये कहा था कि ये जो मुसलमान बाकी पीछे रह जाएंगे ना इंडिया में, ये पूरी जिंदगी ना अपनी चाकरी शो करते रहेंगे, कुत्ता बने रहेंगे, बाकी सबका ये साबित करने के लिए ये बड़े देशभक्त हैं। अगर भारत के मुसलमानों ने तय कर लिया ना तो ऐसे ही बहा देंगे। सुनिए, नहीं उस सब पे आप मत जाओ। राजा ये बताओ कि जब ईरान ने ये कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो पाकिस्तान हमें यहाँ से बचाने आएगा, तो तुम्हारे जनरल और तुम्हारे हुक्मरान क्यों पलट गए, पीछे क्यों आ गए, बताओ। नहीं, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर आज भी क्या लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में आप इस पासपोर्ट से सफर कर सकते हैं, लेकिन इजराइल नहीं। उसकी वजह यह है कि इजराइल मगर देखिए आप कुछ भी कहे, आप इजराइल के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं कि नहीं है। राजा फैसल पूछता है भारत, राजा फैसल देखिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो राजा पानी, ये है चुल्लू भर पानी, इसमें डूब के मर जाओ। जगह से राजा साहब, ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी में पाकिस्तान के हुक्मरानों, उसके जनरल, उसके फौज के लोगों को मर जाना चाहिए जिन्होंने ईरान इनको बोलने दे। आप यहाँ पे फेक न्यूज लेके आ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान छोड़े। वो खुद वहां पे वॉशिंगटन में खड़े होकर वो ये बात कर रहे हैं कि B-2 बॉम्बर भेजने का मकसद ही ये था कि ये लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए उन्होंने फ्यूलिंग जो है, उसके प्लेन्स जो हैं वो ऑलरेडी से चढ़े हुए थे। बाय द वे, आप खुद इंडियन ओशन रहते हैं और आपको ये तो पता होना चाहिए कि डियागो गार्सिया कहाँ है, वहां से ये इनके बॉम्बर्स जो हैं, कुछ बॉम्बर्स वहां से उड़े हैं। अभी मैं इनको भी आने देता हूं, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजा पहले तो देखिए, जब आप बात करते हैं ना, जब आप तीव्र गति से बात करते हैं तो आपके जो शब्द है ना वो सुन नहीं पाता मैं। आप अपने शब्दों का वहां पे क्या कहते हैं खिचड़ी बना के रहे, मैं सुन नहीं पा रहा। आप मेरी बात सुनिए, आप नहीं मेरी बात सुनिए राजा जी, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए राजा जी ये समझिए कि जब ये फैज साहब जब ये ईरान पर हमला अमेरिका ने किया तो लास्ट व्यक्ति कौन थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप मिले? वो थे कंगालिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, है ना। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है, मुल्ला मुनीर। उसके बाद सुनिए मेरी बात, सुनिए राजा लिसन टू मी, लिसन टू मी, ओके, 1 मिनट, लिसन टू मी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज साहब को स्क्रीन पे लाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज खान साहब ये कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, फैज खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा